ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने वाले हैं स्किन वॉकर्स के बारे में। स्किन वॉकर्स की बात कहते हैं कि बहुत हमें इज्जत से करनी पड़ती है, क्योंकि वह आपको आगे जाकर परेशान भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति अगर स्किन वॉकर्स की बात ध्यान से नहीं करता है और नहीं सुनता है, उसको बहुत चीज़ें भुगतनी पड़ती है अपनी लाइफ में। स्किन वॉकर्स आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और बाहर तो इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। मतलब कि स्किन वॉकर्स की बहुत सारी वीडियोस लोग बना रहे हैं, मतलब कि अपने एनिमल्स के साथ बना रहे हैं। जो पेट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके साथ बना रहे हैं। स्किन वॉकर्स उन्हीं में कहा जाता है कि अपने फेस को एक डॉग की तरह बनाकर किसी न किसी के घर में रह रहे हैं। क्योंकि हमें जो वीडियोस देखने को मिलती हैं वह बहुत ज़्यादा क्रीपी हैं। जो कि डॉग्स जो हैं वो बहुत क्रीपी तरीके से बिहेव करते हैं। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए और बहुत सी अलग चीज़ें भी। कई वीडियोस में तो हम देख सकते हैं कि डॉग्स अपने दो पैरों पे चल रहे हैं, वो भी नॉर्मली। और कई वीडियोस में हम देख सकते हैं, सीसीटीवी वीडियोस हैं, कि डॉग एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है अचानक से। ये चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी है। स्किन वॉकर्स कहा जाता है कि एक अर्बन लेजेंड है, एक विच क्राफ्ट है, जिसको हम हिंदुस्तान में चुड़ैल कह सकते हैं। वहाँ के एक जनजाति है जिसको हम नवाहो पीपल कहते हैं। नवाहो पीपल की जनजाति में स्किन वॉकर्स का बहुत नाम है। मतलब कि यो स्किन वॉकर्स का ओरिजिन है वो वहीं से आया है। नवाहो पीपल में इसका एक अलग रिचुअल होता है स्किन वॉकर्स बनाने के लिए। रिचुअल में क्या होता है कि जो फैमिली होती है उसको अपने एक फैमिली मेंबर की बलि देनी पड़ती है या फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिससे उनकी फैमिली का कोई व्यक्ति स्किन वॉकर्स में चेंज हो जाता है। स्किन वॉकर्स को अगर आप ध्यान से देखो, एक एनिमल और एक ह्यूमन की शेप मिक्स अगर कर दी जाए, हमें वो दिखता है स्किन वॉकर्स में। कहते हैं कि जो स्किन वॉकर्स होते हैं वह बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनकी हाइट एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा होती है। और हम बिग फुट का नाम सुना ही होगा। बिग फुट के कितने कितने बड़े पैर होते हैं और कितना हेल्दी होता है। आप एक स्किन वॉकर्स को वैसा ही कह सकते हो, बट एक डरावना। कहते हैं कि स्किन वॉकर्स को बहुत सारे जादू वगैरह आते हैं, जो कि तांत्रिक वे पे जो गलत कुतंत्र होता है वह चीज़ें उसको अच्छे से आती हैं। बहुत सी सिद्धियाँ होती हैं उसके पास, जो कि किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। कहते हैं कि जो स्किन वॉकर होता है वह किसी को भी कर्स दे सकता है। कर्स यानी डेथ का कर्स हो गया, और किसी ना किसी व्यक्ति को किसी भी बीमारी में डाल सकता है। ऐसी चीज़ें हमें ऐसे तंत्र वगैरह में या फिर रिचुअल्स में देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ स्किन वॉकर्स कहते हैं कि एनिमल और ह्यूमन का शेप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और ट्रांसफॉर्म होने की तो अलग बात है, इसी के साथ कहते हैं कि वह किसी भी ह्यूमन की आवाज़ को बहुत अच्छे से मिमिक कर पाते हैं, जो कि सुनने में बहुत खतरनाक है। कहते हैं कि अगर कोई स्किन वॉकर ह्यूमन की शेप लेकर आपके आसपास में घूम रहा हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो स्किन वॉकर्स हैं। स्किन वॉकर्स को पहचानने की एक चीज़ होती है कि वह अपनी आँखों को या फिर अपने फेस पे इतने माइक्रो लेवल पे अपनी चीज़ों को, फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज कर पाते हैं कि कोई नोटिस भी नहीं कर सकता, और नॉर्मल पर्सन तो ये चीज़ें कर भी नहीं सकता है। वो कहते हैं कि अपनी आईब्रोज को बहुत अलग तरीके से हिला सकते हैं, जैसे अपनी आईब्रोज को आगे ले आना, जो कि एक नॉर्मल पर्सन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा ऐसी चीज़ें। और इसी के साथ साथ इसी चीज़ को लेकर आजकल इस सोशल मीडिया पे इसका एक ट्रेंड भी चलने लग गया है, जिसको हम स्किन वॉकर्स चैलेंज कहते हैं। इसमें बहुत से लोग अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं स्किन वॉकर्स की तरह, जैसे स्किन वॉकर्स करते हैं। स्किन वॉकर्स की बहुत सारी वीडियोस दुनिया में सर्कुलेट होती हैं। इससे पहले सर्बियन डांस लेडी आई थी, वो भी इसी तरह वायरल हुई थी, बट अब ये आया है। हमें नहीं पता है कि ये सच है कि नहीं, बट कहते तो हैं कि ये रियल होता है। हमने रामायण में भी देखा होगा इस चीज़ के बारे में। स्किन वॉकर्स की बात तो हम आज सुन रहे हैं, पर रामायण काल में जब माता सीता को एक हिरन बहुत पसंद आ जाता है जंगल में घूमता हुआ, उस हिरन की बात करें तो वो हिरन पहले एक राक्षस था। जैसे हमें पता है कि रावण एक अपने किसी को लेके आया था, बाद में उसने उसको
ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहा था तो वह हिरन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये चीज़ें हमारे रामायण वगैरह में भी देखने को मिलती हैं। जो कर्स की बात है, जैसे कि श्राप देना, ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा है। मतलब कि ये चीज़ें होती हैं और बाहर तो बहुत नेगेटिविटी है मेरे हिसाब से। बाहर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और उनसे बचने का तरीका बहुत कम ही लोगों को पता होता है। इसी के साथ साथ हमें कई वीडियोस देखने को मिलती हैं जो कि फॉरेस्ट में होती हैं, जंगलों में। कई लोग वीडियोस बनाते हैं कि लोग पागलों की तरह चीख रहे होते हैं। अगर कोई और व्यक्ति इतनी ज़ोर से चीखे तो उसके गले में से खून निकल आएगा, क्योंकि इतना ज़ोर से चीखना कोई नॉर्मल पर्सन के लिए कोई बात नहीं है। मतलब कि एक वीडियो देखने को मिलती है कि एक काली परछाई सी है, सिर्फ वो इतनी ज़ोर से चीख रही है पर उसका शरीर 1% भी नहीं हिल रहा है। मतलब कि स्किन वॉकर्स के गले में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होता है और वो देखने में एक ह्यूमन की तरह ही लगेंगे। जब कोई स्किन वॉकर कहते हैं कि एक एनिमल में चेंज होता है तो वो थोड़ा सा सही तरह से चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि जो स्किन वॉकर्स हैं कहते हैं कि जब वो एनिमल में चेंज होता है वो उस एनिमल का कोई ना कोई पैर वगैरह टूटा होगा या फिर पैर वगैरह अलग तरह से मुड़े होंगे, जो कि देखने में या सुनने में भी हमें बहुत अजीब सा लगता है। ये चीज़ें दुनिया भर में बहुत होती हैं। आज भी हमें कई ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि वो असलियत में होते भी होंगी या नहीं। और इसी के साथ साथ स्किन वॉकर्स के बारे में बताया जाता है कि वह बहुत बड़ी बड़ी जंप्स लगा सकते हैं, वह किसी भी दीवार को आसानी से लांघ जाते हैं और उसी के साथ साथ वो उनकी बहुत तेज़ रफ्तार होती है, वह बहुत तेज़ दौड़ पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि एक एनिमल और एक ह्यूमन का मिक्सचर होगा तो वो कैसा होगा, क्योंकि एनिमल हमें पता है कि वो बहुत तेज़ी से भाग लेते हैं, जैसे कि चीता हो गया। उसी तरह वो कोई चीता और ह्यूमन का मिक्सचर होगा तो वो भी बहुत स्पीड से भागेगा, जैसे हमें पता है। वही चीज़ें कहते हैं कि स्किन वॉकर्स होती हैं। इसी के साथ स्किन वॉकर्स के बारे में जो चीज़ें मैं इकट्ठी कर पाया था वो मैंने आपको बता दी हैं। और माना कि थोड़ी सी लेट वीडियो आ रही है, बट क्या कर सकते हैं, अभी तो चैनल स्टार्ट ही किया है। अभी तो और ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी, ऐसी ऐसी स्पिरिचुअल वीडियोस आएंगी, ऐसी ऐसी हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकोगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, जिससे मैं और भी अच्छी और बढ़िया वीडियोस बना पाऊँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली किसी स्पिरिचुअल वीडियो में या फिर हॉरर या फिर मिस्टीरियस वीडियो में। बने रहें मेरे चैनल के साथ।